पिछला हफ्ता आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी टूट की वजह बना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत आपके 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और सोमवार को बीजेपी में विलय कर लिया। राज्यसभा सचिवालय ने आपके 7 सांसदों को मंजूरी दी। अब राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 113 हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये अचानक हुआ या फिर ये आग धीरे धीरे सुलगी और विकराल हो गई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी की राज्यसभा टीम में पिछले 1 साल से चल रही अंदरूनी खींचतान की। बताएंगे कि कैसे दिल्ली चुनाव के बाद पावर शिफ्ट हुई और कैसे संदीप पाठक और राघव चड्ढा को महसूस होने लगा कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। बीजेपी में आपके 7 सांसदों का विलय हो चुका है। इस बीच राघव ने एक और वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और पार्टी को टॉक्सिक बताया। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन नेताओं ने आम आदमी पार्टी को बाय बाय किया और बीजेपी का दामन थामा। करीब 15 साल पार्टी में रहने वाले राघव चड्ढा ने शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे अलग होने का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो 15 साल तक एक गलत पार्टी में सही आदमी थे। पार्टी पर रास्ता भटकने के भी आरोप लगाए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने की आधिकारिक रूप से घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ 7 सांसद आपसे अलग हो रहे हैं, यानी 2/3। जिन सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा है उनमें है विक्रमजीत सिंह साहनी, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, बलबीर सिंह सीचेवाल, स्वाति मालीवाल। हालांकि विक्रम साहनी ने तो पहले ही खुलकर बीजेपी में जाने की पुष्टि कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वो पंजाब के विकास के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स को अब आगे बढ़ाने से पहले आपको राघव चड्ढा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कौन है राघव चड्ढा? राघव चड्ढा का जन्म 1988 में दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से पूरी की। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री ली और महज 22 साल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। राजनीति की बात करें तो 2012 से 13 के बीच आपसे जुड़े। शुरू में पार्टी के फाइनेंस और पॉलिसी मामले देखे, फिर 2015 में दिल्ली सरकार के सलाहकार बने, लेकिन 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक चुने गए। ये कारवां यहीं नहीं थमा। 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और रणनीतिक चेहरा बने। 2022 में पंजाब चुनाव में आपकी बड़ी जीत के पीछे अहम रणनीतिक भूमिका भी निभाई। अब सवाल ये कि एक शख्स जो पार्टी की तरक्की में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा हो, वो अचानक ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? अब आपको इसके बारे में भी समझाते हैं और ये समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, जहां से मतभेद की दीवार बननी शुरू हुई। विवाद की पटकथा ऐसे लिखी गई। दरअसल कहानी आज की नहीं है। पिछले करीब 1 साल से आपकी राज्यसभा टीम में अंदर खाने नाराजगी चल रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के पावर सर्कल में बदलाव हुआ। पंजाब जीत के अहम रणनीतिकार संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों ही खुद को साइडलाइन महसूस करने लगे। लेकिन असली चिंगारी तब भड़की जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया। यहीं से नाराजगी खुलकर सामने आने लगी और अंदरूनी मतभेद अब सियासी बगावत में बदल गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राघव चड्ढा को हटाकर जिन्हें राज्यसभा में उपनेता बनाया गया, वही अशोक मित्तल भी अब बीजेपी में आ गए हैं। आरोप यही है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। इसके अलावा 2023 में भी राघव चड्ढा पर एक और आरोप लगा था। उन पर दिल्ली सर्विस बिल से जुड़ी एक प्रस्तावित चयन समिति में 5 राज्यसभा सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर उनकी बिना सहमति के शामिल करने के आरोप लगे थे। मामला विशेषाधिकार समिति के पास तक पहुंचा था, जिसके चलते चड्ढा कई महीने तक राज्यसभा से निलंबित रहे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि सदन में चड्ढा पंजाब से जुड़े हितों के मुद्दे नहीं उठाते थे, जिसका जवाब राघव चड्ढा ने कुछ वीडियोस जारी कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा दावा किया विक्रमजीत सिंह साहनी ने। उनके मुताबिक इन नेताओं को डिसीजन मेकिंग से बाहर कर दिया गया था, यहाँ तक कि उन्हें जीरो बना दिया गया, यानी पार्टी के अंदर संवाद और संतुलन दोनों ही कमजोर पड़ते गए। राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद जिस सोशल मीडिया पर उन्हें हीरो की तरह पेश किया जा रहा था, वहां भी नाराजगी देखी गई। करीब 24 घंटे में ही उनके 10 लाख फॉलोअर्स कम हो गए थे। डेटा के मुताबिक चड्ढा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स शुक्रवार को करीब 14.6 मिलियन थे, जो अगले ही दिन यानी शनिवार को घटकर 13.5 मिलियन रह गए। दरअसल जानकार मानते हैं कि राघव चड्ढा ने पिछले कुछ साल में एक ऐसे नेता की छवि बनाई है जो युवाओं के मुद्दे उठाता है। डेटा लिमिट का मुद्दा हो या फिर गिग वर्कर्स के अधिकारों का, उन्होंने खुलकर आवाज उठाई है।
यहाँ की उन्होंने एक दिन डिलीवरी पार्टनर बनकर काम भी किया, जिससे उनकी छवि और मजबूत हुई। ये तो बात हुई राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की वजह की। अब बात करते हैं उनके जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेताओं का कहना है कि कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या बाहरी दबाव में फैसले ले रहे हैं। आपका साफ कहना है कि संगठन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने हमेशा काम की राजनीति को प्राथमिकता दी और जो नेता इस लाइन से हटते हैं वो खुद ही अलग रास्ता चुन लेते हैं। इसके अलावा संजय सिंह और केजरीवाल ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप भी लगाया। अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी? तो इसका जवाब यह है कि अगर 7 सांसद आधिकारिक तौर पर दल बदल लेते हैं तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। वर्तमान में सदन में आपके कुल 10 सांसद थे। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता बचाने के लिए 2/3 सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना जरूरी होता है। ऐसे में अगर 7 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो ये नियम इन सांसदों पर लागू नहीं होगा। यानी ये सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि पूरा गणित बैठाकर उठाया गया कदम भी हो सकता है। जानकार मानते हैं कि इस झटके का असर आप पर सीधा पड़ेगा पंजाब में, जहां संदीप पाठक की पकड़ मजबूत थी, दिल्ली में जहां लीडरशिप पर सवाल उठेंगे और राष्ट्र स्तर पर जहां आप खुद को एक्सपेंड करना चाहती थी। सवाल ये भी, क्या इससे पार्टी की छवि को झटका लगेगा? अब नजरें हैं अरविंद केजरीवाल पर। क्या उनकी लीडरशिप स्टाइल पर सवाल उठेंगे? क्या इंटरनल डेमोक्रेसी कमजोर हुई है और जो नेताओं को टिकट देने की बात सामने आई वो डैमेज कंट्रोल था या देर से उठाया गया कदम? आगे क्या होगा, अब सबकी नजर इस पर है। क्या और भी नेता पार्टी छोड़ सकते हैं? क्या बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा? और क्या आप इस झटके से उभर पाएगी? ये सवाल अब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगे। तो ये सिर्फ 7 नेताओं का जाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर चल रही बड़ी सियासी हलचल का संकेत है, जिसका असर आने वाले चुनाव में साफ दिख सकता है।